आगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय किसान, जय जवान। मेरा नाम है अमित जैन। पोलखोल मीडिया की ओर से आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। दोस्तों, क्या है आज की पत्रकारिता? क्या है यह चाटुकारिता? देखिए इस मोहतरमा को। आपको रखे आगे। टीपी 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 चिल्ला रही है। टेक्निकल भाषा में टेली प्रॉम्प्टर इसे कहते हैं। न्यूज एंकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट्स के मुताबिक चलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्या है? ये बेईमानी है, लाचारी है। सत्ता के समक्ष लाचार ये कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउसेस नजर आते हैं। किसी भी स्क्रिप्ट के अलावा उन्हें न्यूज प्रेजेंट करने की परमिशन नहीं है। बेईमानी हो जाएगी अगर वे वास्तविकता दिखा देते हैं तो। सीधे तौर पर आरोप है ये। सत्ता के गलियारों के प्रति वफादारी, लाचारी, चाटुकारिता, दाना चुगते नजर आते हैं ये लोग। सीधे तौर पर आरोप है लियाकत, रोमाना, कश्यप, अर्नब गोस्वामी, अमिश देवगन। क्या है आपकी यह पत्रकारिता? यही वो अर्नब गोस्वामी है जो जवानों के शहीद होने पर स्टूडियो में जश्न मनाता है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। कौन सा एजेंडा चला रहे हो अर्नब? तुम रहे हो नहीं, कौन सा एजेंडा चला रहा है तू अर्नब गोस्वामी? क्या चाटुकारिता है तेरी? सरकार की प्रतिमा भी तू धूमिल कर रहा है। देश की प्रतिमा को तू धूमिल कर रहा है। यह जमात है लाचारों की, यह जमात है लफंगों की, यह जमात है बेशर्मों की। दोस्तों, गौर जरूर फरमाइएगा। 60-65 दिन से ज्यादा जब दिल्ली के करीब गाजी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन किसानों का चलता है, कौन गया था आंदोलन कवर करने? क्या तुम गए थे अर्नब गोस्वामी, अमिश देवगन, अंजना ओम कश्यप? क्या तुम गए थे आंदोलन कवर करने? लेकिन संविधान का जो पर्व है 26 जनवरी, उस दिन जब किसान भारी संख्या में दिल्ली में दाखिल होने लगते हैं, उनकी प्रतिमा को किस प्रकार से ठेस पहुंचाई जाए, गिद्ध की तरह कैसे उनके ऊपर झपटा मारा जाए, किस तरह से उन पर अटैक किया जाए, इस इंतजार में कई मीडिया हाउसेस थे। आरोप है मेरा सीधे तौर पर, सरकार की भी परेशानियां ये चंद लोग कुछ रुपयों के लिए बढ़ाते हैं। टीआरपी के लिए घोटाले करते हुए तुम्हें शर्म आती नहीं? पैसा दिखता है, दिन हो या रात हो, गिनने में व्यस्त हो जाते हो तुम। बेरोजगारी की बातें नहीं करोगे, विकृत मानसिकता है तुम्हारी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, सभी धर्मों को आपस में लड़ाने में तुम्हें मजा आता है, उन्हें चिढ़ाने में तुम्हें मजा आता है। अपने मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाते हो जब कोई संवेदनशील घटना घटती है, गरीबों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कोई ऐसी जाति पर जो पिछड़ी जाति जिन्हें कहा जाता है, उनकी आवाज तुम बनना नहीं चाहते। सत्ता के गलियारों में लाचारों की तरह घूमते रहते हो, सीधे तौर पर आरोप है मेरा। मोदी जी की प्रतिमा धूमिल ना हो जाए, इसी तौर तरीकों में इसके तौर तरीके ढूंढते रहते हो कि किस प्रकार से इनकी इमेज बचाई जाए। देश की इमेज का क्या करोगे अमिश देवगन, सुधीर चौधरी, जी न्यूज? क्या करोगे? देश की प्रतिमा को कैसे बचाना चाहते हो? कोई जवाब है तुम्हारे पास? अंजना ओम कश्यप,
लियाकत, टीपी 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 चिल्लाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, क्योंकि तुम्हें डर था कहीं आका नाराज ना हो जाए। फ्यूल प्राइस का क्या है भाई साहब? पेट्रोल प्राइस कहां जा रही है आज? लोग कहेंगे इंटरनेशनल प्राइसिंग है, उसका असर भारत पे पड़ता है। टैक्सेस का क्या है जनाब? कैलकुलेट कर लीजिए, आप शॉक हो जाओगे कितने टैक्सेस है। वैट के अंतर्गत फ्यूल प्राइस आती है, आज भी जीएसटी में उसे स्थान नहीं दिया गया है। कब बात करोगे इस बात पर? कब बात करोगे उन लोगों पर जो जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं गरीबों पर? कब बात करोगे उस पूर्व विधायक पर जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे, जिनके ऊपर बलात्कार का गंभीर आरोप है? उस पिछड़े परिवार से अनेकों मौतें पिछले 5-6 वर्षों में हो जाती है। कब बात करोगे? चाटुकार मीडिया, बेशर्म मीडिया, लफंगों की जमात, मैं तुम्हें कहूंगा जब तक हिंदू मुस्लिम ना करो आपको नींद आती नहीं। लेकिन हम आम नागरिकों की नींद के ऊपर प्रहार क्यों करते हो भाई साहब? आप शर्म नहीं आती आपको? इतना भी क्या चाटुकार होना? हमारा देश अद्भुत है, अखंड है, अस्मिता देश की हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन तुम सीधा प्रहार हमारी अस्मिता पर कर रहे हो। यह देश अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सिद्धांतों को मानने वाला, यह देश इंदिरा गांधी जी के जो तौर तरीके हैं काम करने के, उसको भी हमारे मुल्क ने, हमारे देश ने देखा है। भाईचारा, सभी त्योहारों को साथ मनाने का जज्बा, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, साथ मिलकर, गणेश चतुर्थी हो, साथ मिलकर हम सभी लोग मनाते आए हुए हैं। लेकिन इस पत्रकारिता को, इस असंवेदनशील पत्रकारिता को मैं कहूंगा चाटुकारिता, को नींद नहीं आती इन चाटुकारों को जब तक हमें आपस में लड़ाया ना जाए। यह जश्न मनाने वाला अर्नब गोस्वामी, क्या मैं समझू तुम्हारी पत्रकारिता को? मजा आ जाता है तुम्हें जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। शर्म नहीं आती अर्नब गोस्वामी तुम्हें? चाटुकार हो तुम। किसानों का आंदोलन करने कब गए थे? कब उसे कवर करने गए थे तुम? सिंघू बॉर्डर पर कब कवर करने गए थे? गाजीपुर बॉर्डर पर। है कोई जवाब? गिद्ध की तरह नोचने की जो तुम्हारी मानसिकता है, क्या है यह मानसिकता? किस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है? किस दिशा में हमारी मीडिया आगे बढ़ रही है? इतनी लाचारी सत्ता के समक्ष क्यों है भाई? मोदी जी का मैं भी आदर करता हूं, वे हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है। देश किसी भी पॉलिटिकल आइडिया, एजेंडा, आइडियोलॉजी के ऊपर है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा देश आता है। सवाल क्यों नहीं पूछते हो तुम सेंटर से? सवाल क्यों नहीं पूछते हो तुम केंद्र सरकार से? बेरोजगारी का क्या हुआ? मैं आपको बता दूं, किसी भी विशेष पार्टी के लिए मैं यह वीडियो नहीं बनाना चाहता। किसी विशेष पार्टी का विरोध करने के लिए भी यह वीडियो नहीं है, लेकिन चाटुकारिता को एक्सपोज करना हम चाहते हैं, क्योंकि आत्मसम्मान हमारा आज भी जीवित है। हमारा संविधान हमें हक देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मानने वाले, जानने वाले हम लोग हैं। तो कहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं आज? क्या यह चाटुकारिता, क्या लाचारी है, बेशर्मी है? दीप सिद्धू का नाम आते ही, उसके पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस सामने आते ही, क्यों कुछ लोगों के मुंह पर ताले लग चुके थे? क्यों वे चुप हो गए थे? जिस प्रकार की न्यूज है उसे डायरेक्टली बताओ ना भाई। पोल खोल मीडिया हमेशा कहता है, और कोई भी किंतु परंतु हमारे मन में नहीं है। हमारा गौरवशाली झंडा है, इसका अपमान करने वालों को कठोरतम, अति कठोरतम शिक्षा होनी ही चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, कोई भी हो।
अगर हमारा देश सर्वोपरि है तो किसी व्यक्ति विशेष की प्रतिमा को धूमिल ना करने की कसम आप जो मीडिया खा के बैठे हैं, आप, सरकार, आम जनता, पुलिस, सभी का नुकसान आप कर रहे हो और आपके विरुद्ध आवाज उठाना हमारा धर्म है, हमारा कर्म भी है। सही को सही कहने की काबिलियत रखिए साहब, मुर्दे बनकर बैठे ना रहिए। प्लीज हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, आज का यूथ, नारी शक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, एकजुट रहिए साहब, एकजुट रहिए। चाहे आप मुंबई में हो, चाहे आप बिहार में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप कलकत्ता में हो, चाहे आप चेन्नई में हो, हम भारतवासी एक है। लेकिन यह मीडिया सुशांत सिंह के नाम पर महाराष्ट्र को, बिहार को अलग करने में जुटी थी। ठाकुरों को, ब्राह्मणों को एक परस्पर वाद विवाद में इनको मजा आता है, उनका वाद विवाद कराने में इन्हें संतुष्टि मिलती है। किस प्रकार की मीडिया है ये? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जवाबदेही अगर केंद्र सरकार की बनती है, माननीय मोदी जी की बनती है, तो जवाब उन्हें पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करते हो तुम मीडिया वाले? कुछ मीडिया वाले, क्या टैग लग गया है आपके ऊपर? क्या लेबल चिपका लिया है अपने स्वयं के शरीर पर? जाग जाओ, चाटुकार ना बनो, दाने चुगते ना बैठो। देश सर्वोपरि है, हमारा भारत गौरवशाली इतिहास है भारत का, भूलो नहीं। अंग्रेजों की कैद में हम थे, आज तुम स्वयं की मानसिकता में कैद होकर बैठ गए हो और हमारे मानसिकता पर, हमारे फिजिकल बॉडी पर आपका जाने अनजाने प्रहार हो रहा है, हमारे सोच पर प्रहार हो रहा है, आने वाली पीढ़ी पर, उनके सोच पर आप इस प्रकार से प्रहार कर रहे हो जो बेशर्मी की हद है। जाग जाओ देशवासियों, जाग जाओ। हमें, आपको, सबको एकजुट होना होगा और ऐसे एजेंडा युक्त पत्रकारिता का धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब, हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है और भी ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपको जगाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।